हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? आजकल 3 दिन से मैं जैसे ही सलाम या ग्रीटिंग्स करती हूँ मुझे फ़ौरन खांसी आ जाती है। आई एम सो सॉरी। आ गई हूँ जनाब मैं फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल है कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये आपके रिलेशनशिप के किसी भी एरिया ऑफ रिलेशनशिप से हो सकता है, तो प्लीज़ वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। अब हाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वो एलिमेंट और ये वो फैक्टर भी हो सकता है जो आपसे हिडन है, ऑफ कोर्स। लेकिन फिर भी जो रिलेशनशिप की कैटेगरी निकले उसमें वही मैसेज पिक करें जो आपका हो, ठीक है? टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं। तो रेजोनेट करते वक्त कीप एन ओपन माइंड। और चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट एंड योर लव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी, राइट? रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? मैं फॉर्च्यून डेक भी यूज़ करूँगी, एनर्जी ऑरिकल भी यूज़ करूँगी ताकि हर तरह से पता चले। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये अनकन्फेस्ड लव भी लग रहा है मुझको। 7 ऑफ सोर्ड्स, छुपाने की बात आई और सीक्रेसी का कार्ड खुद ब खुद आ गया। ऑलराइट, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अनकन्फेस्ड लव और ये मुझे क्रश भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये कोई ऐसा भी पर्सन है जो शायद आपका फ्रेंड है, लेकिन दे प्रिटेंड टू बी नो बडी इन योर लाइफ, यानी कि वो आपकी लाइफ में मौजूद हैं और वो बल्कि वो फ्रेंड होने का प्रिटेंड करते हैं, लेकिन उनको ठीक ठाक किस्म का क्रश है आपके ऊपर, ठीक है? और अगर मैं स्पेसिफ़िकली पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर हमेशा वो बात आपसे छुपाते हैं जो लॉजिकल होती है। इन्होंने इनफैक्ट अपने बारे में बहुत कुछ आपसे छुपा रखा है, जिसमें ज़्यादातर लॉजिक। शायद ये आपके सामने आते हुए घबराते हैं। जब भी ये कभी आपके सामने आते हैं तो ये सही बात भी नहीं कर पाते। यानी कि सही बात भी नहीं कर पाते का मतलब ये है कि अच्छा भला प्लान्ड होते हैं कि मैं जाकर आज ये बात कहूँगा या कहूँगी, या ये आज मैं जाकर ये कह दूँगा, बोल दूँगा। लेकिन इनको उस बहुत सारी बातों में से कुछ इनकी आदत है, कुछ दो बातें हमेशा छुपा कर रखना या झूठ बोलना। ये हेल्पलेस हैं अपनी इस नेचर में। इनको आजकल काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। रातों को इनकी नींद का रूटीन मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा है, जबकि ये प्रिटेंड जो है वो बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं जैसे ये बिल्कुल कूल एंड काम हैं। दूसरी बात ये कि आपकी एनर्जी से ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं, जो मैंने पहले भी बात कही। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैं। दैट मीन्स आप मेल हो या फीमेल, यू आर कंप्लीट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर नर्चरिंग। आप काफ़ी पैशनेट हैं। इनफैक्ट आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप हर स्किल को एडॉप्ट कर लेती हैं या कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी घबराते हैं। अब यहाँ पर यूँ भी मामला है कि शायद आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं, या दोनों इतने एक्सप्रेसिव हैं जिसमें स्लिप टंग में आपने इनकी बहुत सारी बातें पकड़ ली। लेकिन पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो येस, ये क्या छुपाते हैं, ये अपने कॉन्फिडेंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बात कहना चाह रहे हैं ये वही छुपा रहे हैं, और इनकी इस तरह की हरकत इनको खुद ही इरिटेट कर रही है। काफ़ी रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। कहने को सो रहे हैं लेकिन जाग रहे हैं, और कहने को जाग रहे हैं लेकिन बिल्कुल डल हैं। और किस वजह से? वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। ये आपसे और क्या छुपा रहा है? आई थिंक ये 2 कार्ड्स आ गए हैं। द लवर्स, जी हाँ, मैंने कहा था ये क्रश या ये अनकन्फेस्ड लव लग रहा है, और लवर्स का कार्ड आ गया। साथ ही में डेविल का कार्ड आया है, जेमिनी और कैप्रिकॉन। एंड देन देर इज़ अ टावर, स्कॉर्पियो, एंड देन देर इज़ अ वर्ल्ड।
ओ माय गॉड, ऑल 4 मेजर आर्कानाज, यानी कि एंजल की तरफ से आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाइयाँ, ड्रामा बहुत ज़्यादा। ये क्या छुपा रहे हैं आपसे? एक तो ये कि ये बड़े ही मजबूर हैं इस बात को ना मानने में कि इनको आपसे हद दर्जे शिद्दत दर्जे मोहब्बत है। ठीक है, मुझे पहले लग रहा था कि ये फ्रेंड जोन रखते होंगे आपको या ये क्रश होंगे, लेकिन एक्चुअली ये ख़ुद इस बात को एडमिट करने में ही इनको काफ़ी अजीब व गरीब सा महसूस हो रहा है कि ये फंस गए हैं एक अट्रैक्शन, अपीलिंग, और अब वो लव में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन इनकी मोहब्बत जो है, या इनकी जो आप समझ लीजिए इनकी फीलिंग्स जो हैं, वो सेटलमेंट से ज़्यादा या स्टेबिलिटी से ज़्यादा ऑब्सेशन रखती हैं, एडिक्शन रखती हैं। और ये एडिक्शन और ऑब्सेशन जो है इनको टावर मोमेंट देता है, यानी कि लड़ाई। आप लोगों में शायद बेहद लड़ाई होती है या हो जाती है, और जब कभी भी ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं उसी वक्त फड्डा हो जाता है। अब फड्डा हो जाने का मतलब ये है कि ये एक फ़ेज़ है, ये एक साइकिल है जिसको एंड होना है। अभी आप लोग लड़ाई के ही मोड में हैं, और जब वर्ल्ड का कार्ड अगर इस तरफ होता तो बात समझ में आती। ये डोर कंप्लीट होगा, ये एंडिंग कंप्लीट होगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस से गुज़रने में 2 लोगों की लर्निंग है। अब ये चीज़ क्या छुपा रहे हैं इस वक्त, यानी कि छुपाते हैं या छुपा रहे हैं इस वक्त, ये अपना ऑब्सेशन छुपा रहे हैं। ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और इनको लग रहा है क्योंकि इनको बात बतानी नहीं आती। अब इनकी आपके साथ इनकी लड़ाई या तो हुई है अभी या हुई भी है। हाँ, लड़ाई आपकी इनसे हुई भी है, और ये लड़ाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लड़ाई की दूरी में ही पता चलेगा कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए एक्चुअली क्या है, ताकि ये थोड़े से होश के नाखून लें। और ये चीज़ होना डिवाइन कॉलिंग है। अगर ये इस वक्त नहीं होगा, ये इस वक्त लड़ाई आप दोनों के दरमियान अगर नहीं होती, तो शायद ये काफ़ी हद तक इंटॉक्सिकेटिंग हो जाते, ये काफ़ी हद तक आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करते, बहुत कंट्रोलिंग होते, क्योंकि ये आपको हर तरह से खुश रखना चाहते हैं, हर तरीक़े से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हर तरीक़े से आपको प्रेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल करके। आप उठे तो इनकी तरीके से, बैठे तो इनकी तरीके से, और ये शायद आप नहीं करते होंगे बिकॉज यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ काफ़ी हद तक हो रही हैं। ठीक है जनाब, तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये एक्चुअली अपनी एक तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कवर करने के लिए जो इनके दिमाग में बात आपको लेकर आ रही है, ये वो छुपा रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली छुपा रहे हैं, क्योंकि शायद आप काफ़ी हद तक इनसे, मुझे ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि आप इनसे काफ़ी हद तक वे बेटर हैं। आपकी पोजीशन बहुत बेटर है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। चाहे आप ब्रांडेड लबादे में ना हो, लेकिन जब कभी भी आप कुछ कैरी करते हैं तो एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी होती है, जिसे कहते हैं जामा ज़ेबी। उर्दू में कहा जाता है जामा ज़ेबी, कि कोई सादी सी शॉल या सादी सी शर्ट भी, ड्रेस शर्ट भी कोई पहन ले, लेकिन वो पहन के उसको नुमाया बना देता है, यानी बेहतरीन बना देता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप इनसे थोड़े से यूँ भी डिफरेंस हैं जिस चीज़ को ये छुपाते हो, यानी आपको अपने लिहाज से बहुत वे बेटर समझते हैं, और ये काफ़ी हद तक ना ऐसा पुल महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको ये बातें बता दी तो इनका पलड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और 5 ऑफ वॉन्ड्स से तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि कोई इनको ये तक कह रहा है कि ये तुम्हारे कैलिबर का नहीं है, ये तुम्हारे मेयार का नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है, डिफरेंसेस बहुत हैं। ये काफ़ी हद तक फ़ाइट भी कर रहे हैं, या तो ये आप ही से लड़ रहे हैं। ये जब आपको अपनी फीलिंग्स बताते होंगे तो उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा होता होगा, यानी कि ज़्यादातर फ़िज़िकल इंटीमेसी की बातें आपसे ज़रा ज़्यादा करते होंगे, जबकि ये मुझे आपके क्रश लग रहे हैं। और ये फ्रेंड जोन होते हुए इन्होंने शुरू में आपको फ्रेंड जोन की तरह रखा। फीलिंग्स इनकी डे 1 से आपके लिए अलग थी, प्रिटेंड ये आपके फ्रेंड की तरह रहे, और अब जब ये एक्चुअल अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं तो आप लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है, और आपके लिए इनकी ये बातें काफ़ी सरप्राइजिंग थी। तो ये क्या छुपा रहे हैं जनाब? ये यही छुपा रहे हैं कि इन्होंने मिस हैंडल किया है मामले को। लेट्स सी, और ये फॉर्च्यून टेलिंग डेक से देखते हैं कि ये क्या छुपा रहे हैं आपसे।
लेट्स सी व्हाट डू दे हाइड फ्रॉम यू। मैरिज, ओ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये शादीशुदा हो सकते हैं या आपसे अपनी शादी छुपा रहे हैं। लवर्स का कार्ड कंफर्म है भाई, ये आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे भी देखते हैं और अब ये बिल्कुल फंस चुके हैं क्योंकि अब हो गई है इनके हलक में बात। अब ये फंस गए हैं, दोस्ती से बात शुरू हुई और मोहब्बत में बदल गई और अब इनको अपने मुंह से फूटने में हो रही है तकलीफ़। ये डेफिनेटली मैंने अभी कहा था कि क्लास डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। आपके फैक्ट्री में ये काम करते हैं या इनका काम कोई ऐसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये होंगे वेल्दी। मैं कार्ड पुल करती हूँ तो मुझे पता चलता है। बॉट अभी यहाँ पर कम्युनिटी आया, कम्युनिटी डिफरेंस भी हो सकता है। ये होंगे वेल्दी लेकिन इनका काम जो होगा वो लेबर वर्क होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फर्म है, किसी फैक्ट्री के सुपरवाइज़र या किसी मशीनरी का काम, पोल्ट्री का काम या फार्मिंग का काम, यानी वो काम जिसमें बिल्कुल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी हाथों का काम लेना। बड़े मेहनती इंसान लग रहे हैं और ये एक्चुअली आपसे अपनी असलियत छुपा रहे हैं। मैरिज मटेरियल के तौर पे आपको देख रहे हैं, शादी आपको आपसे करना चाहते हैं, लेकिन शायद इनके बिहेवियर से आपने इनको थोड़ा सा अलर्ट किया है कि मेरे ये स्टैंडर्ड्स और मेरे ये तरीक़ेकार नहीं है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, जिसकी वजह से इनकी फुल टाइम हट गई है। ठीक है जनाब। और दूसरी तरफ ये कि कम्युनिटी डिफरेंस हो सकता है, आपके कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, कोई पेरेंट, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। शायद आप सिंगल पेरेंट हैं और फिर उन्होंने आपको अप्रोच किया है, आप शादी की पोजीशन में नहीं हैं, आप शादी में अब नहीं पढ़ना चाहते और इनका डे टू डे जो है ऑब्सेशन बढ़ गया है। आप लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ फ़िज़िकल भी कुछ हुआ जिसकी वजह से फीलिंग ज़्यादा बढ़ गई और अब ये हर हालत में इनको एडिक्टेड फील हो रहा है आपसे। और ये जब आपको बता रहे हैं तो आपको हो रहा है कि भाई ज़रा डिस्टेंस 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 डिस्टेंस। लेट्स सी कि और क्या सुपर मैसेजेस हैं। बल्कि मैं, क्योंकि ये बहुत हद तक एक लव रीडिंग हो गई है, तो लेट्स सी कि ये क्या आपसे और छुपा रहे हैं या ओवरऑल आपके लिए लव ऑरिकल से क्या है कार्ड, क्योंकि ये बहुत लव रीडिंग लग रही है मुझे। बहुत फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन सेपरेटेड है, डिवोर्सी है, एज में डिफरेंस है, किसी का एक बच्चा है, आप लोगों का रिलेशनशिप दोस्ती से शुरू होके थोड़ी हैंकी पैंकीज़ होकर जो है वो अब इस बंदे के चढ़ गए हैं दिमाग के ऊपर आप। ठीक है, लेट्स सी। काफ़ी पीस लाए हैं आप इनकी लाइफ में और इनके दिल के तारों को आपने यकीनन छुआ है और काफ़ी हद तक ये कंफर्मेशन है कि इन्होंने आपको दिल से एक्सेप्ट किया है कि ये काफ़ी हद तक आपकी तरफ जो है वो पुल महसूस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। मैं अभी कह रही थी कि किसी कोई एक पर्सन या तो सेपरेटेड है, डिवोर्सी है और उस पास की वजह से शायद आप दोनों ने ये रिलेशनशिप एक फ्रेंड जोन की तरह स्टार्ट किया और इसमें डेवलपमेंट हुई, जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद बात की। कोई एक पर्सन अपने पास्ट की वजह से एक्सपीरियंस दोबारा नहीं करना चाह रहा है, लेकिन आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये एक न्यू पॉसिबिलिटी है। अब ये न्यू पॉसिबिलिटी की बात इनके दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये पॉसिबिलिटी लग रही है तो ये सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी के अलावा प्रैक्टिकलिटी का भी सोचें। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपकी है और यही बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी, लेट्स सी, अगर यही बातें और यही आपके रिलेशनशिप की इस वक्त एनर्जी है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माई पावर इज़ बॉर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। आप इनको काफ़ी हद तक खामोशी की मार मारते हैं और
आपने ठहराव किया है, आपने ये ब्रेक लगाए, जो आप लोगों की लड़ाई हुई है ये शायद ब्रेक सही था, क्योंकि अगर ये ब्रेक ना लगता तो शायद ये इंसान, डिवाइन कॉलिंग की बात जो मैंने कही, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वहाँ तक रीडिंग बिल्कुल सही चल रही है। ये आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे ज़रूर देख रहे हैं, बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन शायद इनको किसी एक फेज़ से गुजरने की बहुत ज़रूरत है, और ये बात ये समझ नहीं रहे, और इनको समझाने वाला पर्सन शायद आप ही हैं। ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये शायद अपनी शादी भी छुपा रहे हैं। और स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, यानी कि आपने ब्रेक लगाया है, बिल्कुल ठीक लगाया है, आप अपने ब्रेक पर पाँव रखे रहें, बिकॉज आप इस पावर के साथ ही पैदा हुए हैं कि खामोशी, एक चुप 100 सुख, वो वाली बात। तो आप इसमें रहिए, और मैंने आपको क्लियर मैसेजेस दे दिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में भी अच्छा कार्ड आया है आपका, मैं दिखा देती हूँ। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, शायद आप कहीं ट्रैवल करें थोड़े दिनों के लिए, और अगर आपकी इनसे लड़ाई हुई हुई है फिर आप ट्रैवल करेंगे तो दिमाग ज़रा ठिकाने पर आएगा, ठीक है जनाब। तो ये बड़ी हैरान कुन सी बात है कि एक बंदा आपसे मोहब्बत करता है, वो अपनी फीलिंग्स ही छुपा रहा है, इससे ज़्यादा अहमकाना बात क्या होगी। लेकिन ऊपर वाला जो भी करता है बेहतर करता है। इनको ये अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत में डूब जाएं, और किसी की ज़िम्मेदारी लेने से पहले ही से मोहब्बत नहीं चलती, बहुत सारे दूसरे मामलात भी होते हैं, ठीक है जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, और आपको लगता हो कि ये किसी और से भी रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, और सपोर्ट कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अभी बहुत आगे तक जाना है, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।